A cylindrical pipe, write down. A cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter. Has inner diameter of 7 centimeter. A cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter. And water flows through it at 192.5 liters per minute. Find the rate of flow in kilometer per hour. Find the rate of flow in kilometer per hour. तो मुझे इसका रेट ऑफ फ्लो निकालना है. We have to find the rate of flow in kilometer per hour. अब देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला था कल, वापस से समझा रहा है. और जो तुम अनुष्का तुम देख लेना, ये पाइप है, ठीक है. ये आपका एक पाइप है, इसमें से पानी बाहर निकल रहा है. पानी कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा. और ये जो आपका एंड है, ये कौन सा है? सर्कुलर. नल का पाइप देखा ना, उसका आगे का जो सिरा होता है वो क्या होता है? सर्कुलर होता है. तो उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो इसका भी एरिया क्या होगा? उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप. तो हम सबसे पहले देखो रेडियस कितना है इसका. बेटा डेसिमल में मत क्या कर, तुमको लेंदी पड़ेगा. 7/2 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है. तो हम इसका सबसे पहले ये वाला पाइप, पानी यहां से बाहर निकलेगा तो इसका एरिया निकालेंगे. इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप. एरिया ऑफ पाइप. दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई रखना पड़ेगा इंटू 7/2 इंटू 7/2. 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल. और ये कितना हो गया? ये आ गया 77/2. उधर सही रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी. अब क्या है, तेने क्या कॉम्प्लान ज्यादा पी ली, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप. यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा रेट ऑफ फ्लो मान लो. रेट ऑफ फ्लो मैं मान लेता हूं कितना? x किलोमीटर पर आवर. x किलोमीटर पर आवर. लेकिन बेटा ये क्या गिवन है? लीटर. लीटर को तो अपन सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देंगे. कौन बताएगा? 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर. 1 लीटर इक्वल टू, वो तो कर देंगे, लेकिन इस आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा? मिनट में. तो x किलोमीटर को मीटर में चेंज करो और सेंटीमीटर में चेंज करो, और आवर को 60. तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर पर मिनट. भाई किलोमीटर था पहले, मीटर में क्या 1000, फिर सेंटीमीटर में क्या 100, और नीचे वाले आवर को किसमें चेंज किया हमने? मिनट में. तो मिनट में कितना हो गया? 60. तो ये आ गया हमारा 10,000 x/6 सेंटीमीटर पर मिनट. ये रेट ऑफ फ्लो है. हम यहां तक कोई दिक्कत? चलो यहां तक लिख लीजिए बेटा, और यहां तक नहीं समझ में आया तो पूछ लेना.
ये एरिया है। रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में इतनी लेंथ कवर की, इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट में कितनी लेंथ कवर की है, 10,000 x/6। तो लिखो आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 मिनट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर flows through pipe in 1 minute is equal to 10,000 x/6 multiplied by 77/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकला भाई, 10,000 x/6 into 77/2। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 मिनट। और आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ, वो क्या गिवन है, वॉल्यूम क्या कितना निकल रहा है, क्या लिखा हुआ है, लीटर पर मिनट। नहीं नहीं, और वो लैंग्वेज क्या लिखी हुई, हाँ तो वाटर फ्लोज ऑल्सो गिवन। अब गिवन भी हमें क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप, वाटर फ्लोज थ्रू पाइप is equal to 192.5 liter in 1 minute, pipe in 1 minute, 192.5 into सेंटीमीटर क्यूब। बोलो कितना हो गया, 2 जीरो। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों इक्वल है भाई, ये भी वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट में फ्लो हो रहा है, ये भी वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट में फ्लो हो रहा है, तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल करो भाई, 10,000 x/6 into 77/2 192,500। आइए साहब, आजकल लेट कैसे हो जाते हैं, अच्छा 11 7 11 1 11, 8 बचा 5, 7 से भी कैंसिल हो गया, 25 से ये कैंसिल हो गया 4, तो x की वैल्यू आ गई भाई 12/4। कितना रेट ऑफ फ्लो आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रेट ऑफ। अब ये रटने वाली प्रॉब्लम नहीं है, समझने वाली प्रॉब्लम। जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, अपने दिमाग में ये फिट बिठाओ कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक्स क्या हुआ, अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छी प्रॉब्लम है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। पूरा कॉपी करो, फिर दोबारा समझाता हूँ, ठीक। समझ में आ गया, अब बस लिख लिया। अब देखो यहां से किसको कौन सा कंसेप्ट समझ में नहीं आया,
आपको गिवन है ना, ये वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ये पाइप है, पाइप का यहां से पानी इतना निकल रहा है, कितना निकल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है, ये वाला जो सर्कल है। अब पानी 1 मिनट में कितना, मैंने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 घंटे में वो डिस्टेंस कवर करेगा x किलोमीटर, मतलब पाइप की लेंथ हो गई x किलोमीटर, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये मैंने उसको चेंज कर दिया सेंटीमीटर पर मिनट में। क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें लीटर पर मिनट में गिवन था, लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दूंगा, ये मेरा हाथ की बात है, और पर मिनट है इसलिए मैंने इसको पर मिनट में चेंज कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, 10,000 x/6 डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट। 10,000 x/6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट। तो ये तो डिस्टेंस हो गया, ये एरिया हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। भाई एरिया इंटू लेंथ, ये है पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर बन गया एक तरह से, पाई आर स्क्वायर और एच। तो एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये रहा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया, कितने में वॉल्यूम कितने मिनट में हुआ, 1 मिनट का वॉल्यूम हो गया। यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको गिवन है रेट ऑफ फ्लो कितना हो रहा भाई, कितने में, 1 मिनट। लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जा रहा है कितने मिनट में, ये भी तो सेम ही तो है, दोनों चीज सेम ही तो है, इसलिए दोनों को इक्वेट किया। ठीक, नेक्स्ट, कल कोटा बंद है, अरे बंदो देख, कोटा बंद होगा ना 4 बजे तक तो सब खुल जाता है, तो अपनी क्लास की तो दिक्कत ही नहीं है। तो क्लास तो है, वो तो है भाई, 3 बजे लास्ट होता है कोटा बंद, तो अपनी क्लास तो वैसे ही 4 बजे होती है, तो अपनी क्लास तो करना ही नहीं है अपन, क्यों भाई, है नहीं रहता, 3 बजे के बाद सब खुल जाता है, सारी दुकानें खुल जाती है 3 बजे बाद, कोई भी कोटा बंद आज तक नहीं हुआ, चाहे कोटा बंद हो चाहे भारत बंद हो। बेटा अपने मन में अच्छी अच्छी बातें मत पालो, अभी तो इसने बोला है वो चीज, भाई होगा क्या, सुन लो मेरी बात, मैं होगा क्या, ये बोल रहा है कि भाई कल कोटा बंद है, तो कोटा बंद कब है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, हो सकता है कल सुबह 5 बजे पकड़ ले, तो कोटा बंद कैंसिल, पॉइंट ऑफ व्यू नोटिस, मैं तेरे को बता रहा हूँ, इसलिए गलत चीजें मत करो भाई। कंडीशन क्या है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम कोटा बंद करेंगे, अब कोटा बंद वो है कल, और कल सुबह 6 बजे भी पकड़ा गया तो भी कैंसिल है, हाँ चांस लेके, तो ऐसे अपने दिमाग में, हाँ ये लो ही नहीं कि यार मैं कल मेरा पेपर नहीं होगा, थोड़ा आराम से, हो सकता है कि तुम बात कर रहे हो और अभी पकड़ा गया, भाई कितने दिन तक भागेगा वो, कोई भी नहीं भाग पाया, वो खतरनाक तरीके से वो भागा था, तुम्हें को तो कुछ भी नहीं पता, वो क्या नाम था उसका, अरे वो था ना जिसको एक बच्चे को वो मार दिया था, क्या नाम था उसका, अंकुर, अंकुर, वो तो सामने वाले उसमें हुआ था, ये सामने वाला जो पार्क है ना, इस ये वाला पार्क नहीं, उससे पिछला वाला पार्क, हाँ मैगी पॉइंट के सामने वाले पॉइंट, वहां पर ही हुआ था वो, तो वो ही इतने दिनों बाद, वो तो खतरनाक तरीके से कितना भागा था वो, और क्या, कोई बात नहीं यार, तेरे पापा को बोल देंगे, तेरे पापा लगे हुए हैं कि उस वाले में, नहीं तेरे पापा, अच्छा तू मिला ही नहीं पापा से, वेरी गुड, तेरे पापा की वहां थोड़ी है ड्यूटी, लेकिन वही है, चल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बातें अपनी बाद में भी हो जाएगी।
लिखो नेक्स्ट। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ, नेक्स्ट एको लिखेंगे फिर उसके बाद रेशो वाला लिखेंगे, आज मैं करवाऊंगा चिंता मत। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे बेटा, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट through a cylindrical pipe, through a cylindrical pipe having its diameter as, having its diameter as 5 mm. यहां तक लिख लिया बेटा। हाउ मच टाइम will it take, how much time will it take to fill a conical vessel, to fill a conical vessel whose diameter of base, whose diameter of base is 40 centimeter and depth 24 centimeter, and depth 24 centimeter. Base is 40 centimeter and depth 24 centimeter. अब देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, यहां से ये पानी आ रहा है भाई, इसका कितना है भाई 40, डायमीटर है तो 20 सेंटीमीटर, और डेप्थ इसका डायमीटर है, रेडियस है 5 mm, तो रेडियस हो गया इसका। अब देखो सबसे पहले मैंने वही काम करना, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो के लिए पहले रेडियस ऑफ ओपनिंग ऑफ पाइप 5/2 mm, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। फिगर बनाना जरूरी नहीं है बेटा, वो सिर्फ समझाने के लिए बनाया, आप मालूम पड़ा है कि ना भाई फिगर ही बना के आ गया कौन, अरे किसके लिए बोल रहा हूं है, जिसकी ड्राइंग अच्छी, सिंपल सी बात। तो ये आ गया 1/4 सेंटीमीटर, 5/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप में? एमएम को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा हमें, सेंटीमीटर। क्यों करना है, क्योंकि बेटा सब सेंटीमीटर में गिवन है, करना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको यूनिट को सेम बनाना, पहले देखते ही आपका पहला काम ही यही होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए सबकी। भाई ऐसा नहीं 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में चलने दो और चल रहा है तो गलत ही होगा फिर तो। आपको पहले एक यूनिट आप डिसाइड कर लो, एक यूनिट। जैसे अब मैं यूनिट कैसे डिसाइड करता हूं, मेरी बात सुनो। मैं लास्ट वाले में देखता हूं कि कहां जा रहा है पानी, पानी कहां जा रहा है बेटा, कॉनिकल वेसल में, कॉनिकल वेसल में जा रहा है, उसकी यूनिट क्या है, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, यदि ये मीटर में है तो सबको मीटर में कन्वर्ट, बस इतना सा ध्यान रखो। ये आ गया रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या है 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट। तो 10 मीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, सेंटीमीटर। अब तुम गलती से ना, तुम ऐसा मत करना ना सब मिनट को भी आवर में चेंज कर देना, मिनट में रहने दो, हमें क्या दिक्कत आ रही है। आवर में होता तो नहीं, आवर में होता तो मिनट में क्यों चेंज करता, मत कर दो, जो जैसा है वैसे चेंज कर दो।
फिर आप बोलो सर पिछले वाले में तो आपने किया था, लास्ट वाले में देखते उसमें क्या गिवन था, पर मिनट गिवन था, इसलिए मिनट में चेंज किया। वरना जब कुछ नहीं गिवन है तो आप तो टाइम निकालना है तो कुछ भी निकालो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये समझ में आ गया यहाँ तक, 1000 सेंटीमीटर पर मिनट, मीटर पर आवर, किलो। बेटा आपने सब, मैं क्या बोल रहा हूँ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपका किलोमीटर पर आवर गिवन है तो उसको सेंटीमीटर पर आवर में चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि इकाई में गिवन है सेंटीमीटर, आवर आवर को कुछ चेंज नहीं करना। चलो लिखो यहां तक, रेट ऑफ फ्लो हो गया भाई 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप in 1 minute, this is equal to pi by 16 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो सही है, पाई बाय 16 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अरे पाई बाय 16 तो आपका एरिया और 1000 आपका सेंटीमीटर लेंथ, हाइट, डेप्थ जो भी मान रहे हो। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी मिनट, so volume of water flows through pipe in t minute, pipe in t minute, तो ये आ गया पाई बाय 16 इंटू 1000 टी सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम चला गया भैया आपका, टी मिनट में इतना वॉल्यूम आया, ये पूरा वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल। वाटर इन कॉनिकल वेसल, क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल, 1/3 पाई, आर कितना है भाई 20 का स्क्वायर और एच सेंटीमीटर क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों वॉल्यूम सेम, ये वाला वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम सेम, तो ये हो गया पाई बाय 16 इंटू 1000 टी इक्वल टू 1/3 पाई, 20 का स्क्वायर हो गया 400 इंटू 24, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर पाई से पाई, 3 से 8, तो टी की वैल्यू आ गई बेटा, ये कितना हो गया 32 इंटू 16/10, तो t इक्वल टू 51.2 मिनट। कितने मिनट लगे भाई उसको बनने में, 51.2। बिल्कुल सिस्टमेटिक चलते जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। पानी कहां से निकला और कहां गया, पानी, अब जैसे अब मैं वापस से ये जनरली आपको जो प्रॉब्लम आएगी यदि, तो पानी हमेशा पाइप से निकलेगा, तो पाइप का सबसे पहले क्या निकालोगे आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया, फिर वो आपको रेट ऑफ फ्लो गिवन होगा, रेट ऑफ फ्लो गिवन होगा सपोज 3 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको लिखोगे 3000 मीटर पर आवर। एरिया भी आप मीटर में निकालोगे जनरली, तो मीटर में निकालोगे तो 1 आवर में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, तो टी आवर में इतना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए बाकी डिपेंड कर रहा है मिनट में लेना है आवर में लेना है, वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको लिख लीजिए।
चलो कहाँ चलना है? हाँ बताओ। चलो लिखो नेक्स्ट। ये समझ में आ गया क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, बेड यहाँ लगवाना, किधर लगवाना? अच्छा नीचे सो जाएगी ये। भाई इसने बोला नींद आ रही तो बेड कहाँ लगवाए। चलिए भाई, अब ये रेशो की बात कर रहा है तो इसकी बात सुन ले पहले। रेशियो रेशियो इस तरह के रेशियो की बात कर रहा है बेटा, मेरे को एक बार बता। वो जनरली वैसे 9th में हो जाता है वो पूरा, 10th में ज्यादा काम आता नहीं है, फिर भी मैं देख लेता हूँ, नहीं तो मैं 9th से करवाऊंगा, उसमें क्या बात है। लिखो an iron spherical ball, an iron spherical ball has been melted, and recast into smaller balls of equal size, if the radius of each of smaller ball, if the radius of each of smaller ball is 1/4 of the radius of original ball, radius of original ball, how many such balls are made? How many such balls are made? Compute the surface area. Compute the surface area of all the balls, combined together, and find the ratio with the original ball, and find the ratio of surface area with original ball. तो हमें इसका सरफेस एरिया का ओरिजिनल बॉल के साथ निकालना है भाई, क्या रेशियो है। अब देखो क्या बोल रहा है, एक आयरन स्फेरिकल बॉल को हमने क्या कर दिया, मेल्ट करके क्या बनाया। बेटा ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, सरफेस एरिया कभी सेम नहीं रहता, वॉल्यूम सेम रहता है, तो मतलब इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द
रेडियस ऑफ लार्जर बोल, जो लार्जर बोल है उसका रेडियस मैंने आर मान लिया या कैपिटल आर मान लिया, और रेडियस ऑफ स्मॉलर बोल, रेडियस ऑफ स्मॉलर बोल इक्वल टू स्मॉल आर मान लिया। अब मुझे गिवन है जो कैपिटल आर का रेडियस और स्मॉल आर का रेडियस है वो कैपिटल आर के रेडियस का कितना टाइम्स है, 1/4 टाइम्स, यही गिवन है। तो इसका मतलब कैपिटल आर इक्वल टू 4r। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक देखो, अरे यहां तक कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत? अब मैं मान लेता हूं कि कितनी स्मॉलर बॉल बनाई आपने, n, लेट n स्मॉलर बॉल्स आर मेड, हम मान लेते हैं कि n स्मॉलर बॉल बनाई है। अब समझना, वॉल्यूम ऑफ लार्जर बॉल इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। सही लिखा? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। वॉल्यूम ऑफ लार्जर बॉल इक्वल टू n इंटू n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जर बॉल? n 4/3 pi r स्मॉल r क्यूब। कैपिटल आर की वैल्यू $64। सो व्हाट इज द वैल्यू? कितनी स्मॉलर बॉल बनाई भाई आपने? 60। तो आपके 64 स्मॉलर बॉल बने। इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर 64 स्मॉलर बॉल्स बनी। आया यहाँ तक? अब मुझे इनका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। क्या बोल रहा है? जितनी भी छोटी बॉल बनी उनका टोटल सरफेस एरिया, और इसका रेशियो किसके साथ निकालना? वॉल्यूम और रेशियो और सरफेस एरिया ऑफ। तो पहले तो सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉल, सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉल क्या था भाई सरफेस एरिया? अरे बोलो, 4πr², 4πr²। So therefore surface area of 64 smaller balls कितना हो गया भाई? 64 इंटू 4πr²। कोई दिक्कत? नाउ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बॉल कितना बेटा? 4π कैपिटल आर का, और कैपिटल आर किसके इक्वल है? तो ये हो गया 4π इंटू 16r²। तो कितना हो गया? 16 इंटू 4πr², 16 इंटू 4πr²। कोई दिक्कत? अब इनका मुझे रेशियो लेना है भाई।
So ratio 64 smaller ball, surface area of 64 smaller balls upon surface area of larger ball. 64 into 4 pi r square upon 16 into 4 pi r square. So what is the ratio? 4:1. इसका रेशियो आ गया 4:1. आया? कुछ कुछ समझ में आया कि पूरा आया? कुछ कुछ? ओ लड़की में थप्पड़ खाएगी. क्या आया? कुछ क्यों आया? रीजन बता. कंफ्यूज कैसे हुई? अभी बता रहा हूँ, पहले लिख ले. बोल. मैं क्या? एक सेकंड. अरे वहां जतिन बैठा हुआ है क्लास में. अरे सुन तो ले, पूरी सुन के दिया कर बात. उससे बोल के मैथ्स के आगे क्लास में आ जाए. नहीं नहीं अभी उसको 9 की आरडी मंगवाइए, उसमें से करवाइए. वो रेशो वाले उसी में, यहाँ नहीं है. तो एक दो क्वेश्चन करवाते. नहीं लाए आज? इसमें नहीं है, मुझे याद है ना. 9 की आरडी में. एक सेकंड रुक जाओ, मुझे तो ढूंढ लेंगे. मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात. निकाल, कोई भी प्रॉब्लम निकालना हो तो. वैसे क्या मेरे पास डीपीपी भी थी, लेकिन वो डीपीपी अब मिलेगी नहीं, बहुत पहले की है वो. उसको ढूंढने में मेरे को टाइम लग जाएगा. एक मिनट रुको रुको, सही बोल रहा है मैं. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो यार, मैं इतना इजी भी नहीं करवाना चाह रहा. हाँ, ये अच्छी बात है कि मत करो. डन. ओए मौलिक,